एक चुड़ैल मुर्गियां पालती थी। रात को उनके अंडे खाकर अपना पेट भरती थी। एक दिन एक नागिन अपने अंडे ले जा रही होती है। तभी उसका एक अंडा चुड़ैल की मुर्गियों के पास गिर जाता है। शाम को जब चुड़ैल अपनी मुर्गियों के पास जाती है तब उसे वो अंडा दिखाई देता है। चुड़ैल उसे अपने घर में एक टेबल पर रख देती है। सुबह को देखती है कि वो अंडा बहुत बड़ा बन गया है और वो हिल रहा है। चुड़ैल उसके नजदीक जाती है, तब तक वो अंडा टूट जाता है और उसमें से एक सांप बाहर निकलता है। चुड़ैल को वो पसंद आता है। उस दिन से सांप चुड़ैल को ही अपनी माँ समझने लगता है और उसकी मुर्गियों पर नजर रखने लगता है। चुड़ैल के दिन अब मजे से कट रहे थे। शाम को वो सांप मुर्गियों के अंडे लेकर चुड़ैल के सामने रख देता था। चुड़ैल और सांप दोनों मिलकर उन अंडों को खाकर मस्त जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जलपरी सांप को मुर्गियों के पास देख लेती है और उसे अपने पास बुला लेती है और उसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपनी माँ के पास रहता हूँ। लेकिन जलपरी एक चुड़ैल मुर्गियां पालती थी। रात को उनके अंडे खाकर अपना पेट भरती थी। एक दिन एक नागिन अपने अंडे ले जा रही होती है। तभी उसका एक अंडा चुड़ैल की मुर्गियों के पास गिर जाता है। शाम को जब चुड़ैल अपनी मुर्गियों के पास जाती है तब उसे वो अंडा दिखाई देता है। चुड़ैल उसे अपने घर में एक टेबल पर रख देती है। सुबह को देखती है कि वो अंडा बहुत बड़ा बन गया है और वो हिल रहा है। चुड़ैल उसके नजदीक जाती है, तब तक वो अंडा टूट जाता है और उसमें से एक सांप बाहर निकलता है। चुड़ैल को वो पसंद आता है। उस दिन से सांप चुड़ैल को ही अपनी माँ समझने लगता है और उसकी मुर्गियों पर नजर रखने लगता है। चुड़ैल के दिन अब मजे से कट रहे थे। शाम को वो सांप मुर्गियों के अंडे लेकर चुड़ैल के सामने रख देता था। चुड़ैल और सांप दोनों मिलकर उन अंडों को खाकर मस्त जीवन जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जलपरी सांप को मुर्गियों के पास देख लेती है और उसे अपने पास बुला लेती है और उसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ अपनी माँ के पास रहता हूँ। लेकिन जलपरी